नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज हम आपके सामने एक मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे एग्जांपल में एक प्रश्न आपको देते हैं हम, रूट अंडर आपको दे दे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है व्हाट, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न मिले रूट के अंदर तो कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है? सबसे बड़ा डिजिट आपको यहाँ 5 है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 5। कितना आसान है। इसमें सबसे बड़ा डिजिट जो है वही आपका रिजल्ट हो गया। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में हम चेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं देखिए, आप जोड़िए 3 2 5 4 9 1 10 5 15 15 4 कितना होता है? 15 4 19 1 20 20 2 22 22 3 25। रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। आपका 5 आया भी। कितना आसान है, हम लोग आसानी से इसका सोल्व कर दिए। अब इसी तरह से अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर आप बताइएगा। लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। अभी हम आपको तुरंत बताए हैं क्या करना है। इसमें सबसे बड़ा डिजिट जो है वही आंसर होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 7। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 7। चलिए इसी तरह के अगले प्रश्न और हम लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या दीजिएगा, जैसे आपको हम दे दें 15/4 प्लस, फिर रूट दिए 15/4 प्लस, फिर रूट दिए 15/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस टाइप का क्वेश्चन और आगे बढ़ते चला जाएगा। रूट अंडर 15/4 प्लस रूट अंडर 15/4 प्लस रूट अंडर 15/4। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इतना बराबर दिया हुआ है आपके सामने वाट। अब बताइए 15 का ऐसा गुणनखंड करते हैं हम। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 5 और 3। अब बताइए 15 का गुणनखंड 5 और 3 कर दिए, 5 3 15 हो गया। और 4 का गुणनखंड करेंगे हम 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो गया। लेकिन ऐसा गुणनखंड हम करेंगे जो दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का। अब बताइए 5/2 और 3/2 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना? 1 आएगा, 1 आ ही जाएगा। अब बताइए यदि क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह रहेगा तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। यदि प्रश्न में माइनस का चिन्ह होगा तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। यहाँ प्रश्न में चिन्ह क्या चीज़ का दिया है? प्लस का दिया है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। यहाँ बड़ा वाला आंसर क्या है? 5/2। तो आपका इसका आंसर हो गया 5/2। कितना आसान है। यहाँ सिर्फ ध्यान ये देना है 15/4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें डिफरेंस 1 होना चाहिए। हमेशा डिफरेंस 1 होगा तो हमारा बड़ा वाला, प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कि संख्या, आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। अब जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने रखते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? गलती आप लोग यही करते हैं कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहे हैं हम, आप अभाज्य गुणनखंड निकालने लगते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा? 10 और 5 और 11 का गुणनखंड करने लगिएगा। यही हम लोग गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़िए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। संख्या मतलब पावर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 10 पे पावर 8 को, यानी कि 10 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 5 गुने 2, यानी 5 भी होगा। 5 पे पावर 8 और 2 पे पावर 8, यानी 5 दूना 10, 10 पे पावर 8 हो गया।
अब 5 तो टूटेगा नहीं, तो 5 रहेगा ही, 5 पे पावर 13 रहेगा ही, और 11 का भी गुणनखंड नहीं होगा, 11 पे पावर 15 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हमारा क्या हो गया, यहाँ पे संख्या हो गया 8 + 8 + 13 + 15। संख्या तो ऊपर वाला ही हो गया, सबको जोड़ दीजिए आप। 8 दूना 16, 16 और 15 कितना होगा 31, 31 और 13 कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे 31 और 13 44। आपका यहाँ पे रिजल्ट हो गया 44। यहाँ ध्यान यही आपको देना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। चलिए इस प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे आपको हम पूछते हैं, अगले प्रश्न हम पूछते हैं, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखने पर 4 अंकीय संख्या बन जाती है, तो यह इस रूप की संख्या किससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अब आप प्रश्न नहीं समझे होंगे। देखिए हम कह रहे हैं किसी भी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या मान के चलिए हम लिखते हैं 28 28। 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखेंगे, और एग्जाम्पल में के रूप में आप कुछ बताइए 37, फिर 2 बार लिखेंगे 37, और एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ दीजिए 15, इसको 2 बार लिखेंगे 15। इस रूप की कोई भी संख्या किससे पूरा पूरा कटेगी, इस टाइप का प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न को पूरी तरीके से लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखने पर 4 अंकीय संख्या बनती। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ आपको 15 15, 37 37, 2 अंकीय संख्या है, उसको 2 बार लिख दिए तो 4 अंकीय संख्या बनता है। इस टाइप का प्रश्न में जो 4 अंकीय संख्या बना किससे पूरा पूरा विभाजित होगी, यही पूछ रहा है। हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा 101 से पूरा पूरा विभाजित होगी। कैसे, अब हम इसको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम 37 37 लेते हैं। 101 से भाग लगाइए, 3 बार में आपका लगेगा 303। 7 उतरेगा, 3 में 3 जाएगा 0 होगा, 7 उतरेगा, 3 में 3 कट जाएगा। अब 7 से लगाइए, 7 0 7। अब देखिए पूरा कट गया। हमेशा 101 से ही भाग लगेगा। जैसे हम चेक करते हैं, और 101 से अब 2 अंकीय संख्या ऐसा कुछ भी लेते हैं, मान के चलिए 28 28, 4 अंकीय संख्या बन गया। 2 से लगाएंगे 202, 8 उतरेगा, 2 में 0 8, ये कट गया। 8 बार में लगेगा 808, पूरा पूरा कट गया। तो 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखने पर 4 अंकीय जो संख्या बनता है वह हमेशा 101 से पूरा पूरा विभक्त होगा। इस प्रश्न का आंसर हमेशा 101 होगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।